कैसे हो आप सब? माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं उसका एम है टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन लिटमस पेपर। मैम इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी मदद करता है ये बताने में कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस। हम अभी तक इतना जानते हैं कि एसिड्स आर जनरली सार इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो ऐसे में क्या हम हर चीज को टेस्ट करते रहेंगे कि यार ये खट्टी है, ये कड़वी है, ये एसिड होगा, ये बेस होगा? नहीं, हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो हमें बता सके कि ये एसिड है एंड ये बेस है। एंड वो हेल्पिंग हैंड, वो टूल क्या है? वो होता है इंडिकेटर। एंड लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। तो समझ आ गया स्वीटी आपको? हाँ मैम, समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो चलो अब एम क्लियर हो गया है तो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो मटेरियल्स तो चाहिए ही हैं। तो आइए देख लेते हैं व्हाट ऑल मटेरियल्स डू वी रिक्वायर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमें चाहिए रेड लिटमस पेपर, उसके बाद ब्लू लिटमस पेपर, देन हमें चाहिए एसिड्स एंड बेसिस के सैंपल्स। तो हमारे पास 5 सैंपल्स हैं। ये है आपका सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 एंड सैंपल 5। अलॉन्ग विद दिस हमें चाहिए ड्रॉपर्स। तो ये है हमारे पास ड्रॉपर। तो ये सब तो बच्चों आपको मिलेगा फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। मूविंग ऑन टू द अदर मटेरियल, हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर विद वाटर इन इट, पेट्री प्लेट एंड देन हमें चाहिए ग्लव्स। एंड ये सब आपको मिलने वाले हैं इनोवेशन किट में। तो अब अगर हमने देख लिया है कि क्या क्या मटेरियल्स हमें चाहिए तो चलिए फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यस मैम, वेरी एक्साइटेड। एंड एज ऑलवेज रिक्वायर्ड वी नीड टू वेयर ग्लव्स फॉर आवर ओन सेफ्टी। तो चलिए ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स ऑन। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंपल नंबर 1। अब हम नहीं जानते कि ये सैंपल एसिडिक है या बेसिक है, तो हमारी मदद कौन करेगा ये बताने में? लिटमस पेपर। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब सैंपल 1 में लिटमस पेपर डाल के देखते हैं। रेड लिटमस पेपर भी डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर भी डालेंगे। आइए देखते हैं कि किसमें हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास सैंपल 1 है। सबसे पहले मैंने एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले ली और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालेंगे। ठीक है, ये मेरे पास सैंपल 1 है, मैंने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला। हमें क्या देखने को मिला? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है रेड लिटमस पेपर पे। तो चलिए फिर अगर रेड लिटमस पे कोई चेंज नहीं है सो लेट्स मूव ऑन टू द ब्लू लिटमस पेपर। इसको हम इसमें रख देते हैं, यूज लिटमस पेपर को। ठीक है, अब आइए ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर मैंने लिया एंड नाउ वी विल डिप इट इन द सैंपल। ये देखिए अभी सैंपल में गया भी नहीं है और इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा से हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, यस, कैन यू सी इट? ब्लू लिटमस पेपर जो है वो कितने अच्छे से अपना कलर चेंज करके हमें रेड कलर शो कर रहा है। मैम, इस कलर चेंज का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया सवाल है स्वीटी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ और वो ट्रिक क्या है? आब्रा का डाबरा, यानी कि ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एंड दूसरा वर्ड हमें क्या लर्न रखना है? BRB, यानी कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो गया। ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी कि बेटा जो हमारा सैंपल 1 है इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे हम बाकी सैंपल्स को भी टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए सैंपल नंबर 2 पे चलते हैं। मैंने सैंपल नंबर 2 लिया, वही हम रिपीट करेंगे अपना प्रोसेस। मैंने एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले ली एंड मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले ली। ठीक है,
चलिए अब हम सैंपल 2 में, दिस इज सैंपल 2, हम इसमें सबसे पहले रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे। ये देखिए रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो गया एंड हमें क्या पता है, BRB बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, यानी कि ये जो सैंपल 2 है ये क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। वैसे तो हमें इसका नेचर पता लग गया है, बट हम एक बार इसमें ब्लू लिटमस पेपर भी डिप करके देख लेते हैं कि हमें क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो आइए, मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा, ये 2 स्ट्रिप्स आ गई, इसको साइड रख देते हैं। मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा तो हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ब्लू ब्लू ही रह रहा है, यानी कि जो सैंपल नंबर 2 है वो रेड लिटमस को तो ब्लू कर रहा है, बट ब्लू लिटमस पेपर पे देयर इज नो चेंज, यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स सैंपल नंबर 2 इज बेसिक इन नेचर। चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड सैंपल, मैं एक ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले लेती हूँ, रेडी रखती हूँ, एंड एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को भी रेडी रखती हूँ। ठीक है, मैंने सैंपल नंबर 3 लिया। ओहो, अब ये क्या देखने को मिला, दिस इज सॉलिड, ये पाउडर सब्सटेंस है। तो अगर हम इस पाउडर सब्सटेंस को लिटमस पेपर पे डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, हमें इसे पानी में मिक्स करना पड़ेगा एंड फिर बनेगा हमारा सैंपल 3। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये मेरा टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, देन मैंने उसमें थोड़ा सा सैंपल 3 जो है ऐसे डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सैंपल 3 डाल दिया। नाउ ऐड सम वाटर टू इट, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे अच्छे से शेक करेंगे। तो ये बन गया प्यारे बच्चों हमारा सैंपल 3। अब आइए इसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक पेट्री प्लेट ली जिसमें मैंने अपना ब्लू लिटमस पेपर रख दिया एंड अपना रेड लिटमस पेपर रख दिया। अब विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर मैं थोड़ा सा सैंपल 3 लूंगी, ठीक है, एंड सबसे पहले कुछ ड्रॉप्स डालूंगी रेड लिटमस पेपर पे एंड देन few drops on blue litmus paper। तो देखते हैं बच्चों हमें क्या देखने को मिला। हमें ये देखने को मिला कि ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आया, देयर इज नो चेंज। बट ऑन द अदर हैंड, अरे बाप रे, ये तो पूरा रेड लिटमस पेपर जो है, पूरे का पूरा रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। एंड हमें क्या पता है, ABR एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, BRB बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो यहाँ पे अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो गया है, यानी कि जो हमारा सैंपल 3 है इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, चलो फिर अगर ये क्लियर हो गया है, इसे भी हम यहाँ यूज्ड पे रख देते हैं। मूविंग ऑन टू सैंपल 4। सैंपल 4 भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये पाउडर्ड सब्सटेंस है, तो सेम हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू चेक द एक्शन ऑफ दिस सैंपल 4 ऑन द लिटमस पेपर। तो चलिए फिर से मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, मैंने उसमें एक टेस्ट ट्यूब डाली, देन मैंने थोड़ा सा सैंपल 4 स्मॉल अमाउंट मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, नाउ ऐड वाटर टू इट एंड हमें इसे अब अच्छे से शेक करना है। तो ये बन गया बच्चों आपका सैंपल 4। ध्यान से रखेंगे कहीं मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ये वाला आपका सैंपल 4 है। अब मेरे पास पेट्री प्लेट है, मैं फिर से अपना एक ब्लू लिटमस पेपर रेडी रखती हूं एंड एक रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप रेडी रखती हूं। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, मेरे पास ड्रॉपर है, मैंने सैंपल को लिया few drops, ठीक है, एंड नाउ आई एम पुटिंग इट ऑन द रेड लिटमस एज वेल एज ब्लू लिटमस। तो मैंने कुछ ड्रॉप्स आपकी रेड लिटमस पेपर पे डाल दी एंड देन थोड़ा सा सैंपल और लेंगे एंड ब्लू लिटमस पेपर पे भी डाल देते हैं।
मैम ये क्या हो गया, नो कलर चेंज। हाँ स्वीटी, नो कलर चेंज। ये देखो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा, नो कलर चेंज। रेड लिटमस पेपर भी रेड ही रहा, नो कलर चेंज। तो इसका क्या मतलब है? हमने ये पढ़ा है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। बट अब हमारे पास सैंपल 4 में एक ऐसी चीज है जो कलर चेंज दे ही नहीं रही, ना रेड लिटमस का कलर चेंज कर रही है ना ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर रही है। तो बेटा एक ऐसा सब्सटेंस जो ना ही रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है, इट मींस इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो एक ऐसा सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, दैट मींस इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सैंपल नंबर 4 है इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, नो कलर चेंज ऑन एनी लिटमस पेपर, यानी कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज न्यूट्रल। तो चलिए बेटा मूविंग ऑन टू सैंपल नंबर 5, इसको हम यहां पे रख देते हैं यूज्ड में। देन मूविंग ऑन टू सैंपल नंबर 5, हियर इज द सैंपल 5। मैं रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर की एक एक स्ट्रिप ले लेती हूं। ये मैंने रेड लिटमस की स्ट्रिप ले ली, ये मैंने ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप ले ली। नाउ टेकिंग सैंपल नंबर 5, चलिए सैंपल 5 में सबसे पहले मैंने रेड लिटमस पेपर डाला। ओहो, नो कलर चेंज हियर। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ है रेड लिटमस पेपर पे। अब मैं इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालती हूं, थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लेते हैं। मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला, ये देखो अंदर जाने से पहले ये रेड हो गया। सी, ब्लू लिटमस पेपर ने कितने अच्छे से कलर चेंज करा है एंड नाउ इट इज रेड इन कलर। एंड ब्लू लिटमस पेपर रेड कब होता है? आब्रा का डाबरा, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा सैंपल नंबर 5 है इट इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज हो गया है। तो ये था बच्चों आपका आज का एक्सपेरिमेंट। एंड मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, मेरा जो ये रिजल्ट आया सैंपल 1 to 5 का, वो मेरे सैंपल्स के अकॉर्डिंग था जो मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके सैंपल 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग हो, जिसकी वजह से उनका नेचर अलग अलग आ सकता है। बट हमारे इस एक्सपेरिमेंट का लर्निंग आउटकम क्या है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो जहां पे आपको कॉरस्पॉन्डिंग कलर चेंज देखने को मिलेगा, उसी हिसाब से उस सैंपल का नेचर होगा। तो ये था प्यारे बच्चों आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। बाय बाय बाय।